यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके मेंस एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब रिज़ल्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। चाहे वो यूपीपीसीएस का ले लिया जाए, बीपीएससी का एग्ज़ाम ले लिया जाए, और इनके इंटरव्यू भी आपके अप्रैल और मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आपके समक्ष इंटरव्यू आने का होता है, जो लोग अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं, कई बार ये प्रश्न ऐसे क्या पूछा जाएगा इसको लेकर थोड़ा सा दुविधा होता है। कई बार आप उसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं होते हैं और ऐसे प्रश्नों को लेकर कई बार डिलेमा क्वेश्चन आते हैं जो आपको दुविधा में डाल देते हैं। अर्थात कि ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर देना अपने आप में एक आपको असहज कर सकता है, और अगर आप उन उत्तर का एक सही आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपके अंक भी वहां पर निगेटिव होंगे। तो इसी कड़ी में आप लोगों को आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी के माध्यम से यहाँ पर इस चैनल पर इंटरव्यू सेशंस को लेकर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो कि कठिन क्वेश्चन हो सकते हैं, फैक्ट क्वेश्चन की बात नहीं करते हैं, जो थोड़े से क्वेश्चन आपको विश्लेषण करने वाले हो सकते हैं, जहाँ पर चीज़ों को आप आंसर देने के संदर्भ में थोड़ा सा या चीज़ों को केयर करना पड़ता है कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। ऐसी स्थिति में हम आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ये दूसरा वीडियो है। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट का है, जो आज़ाद यूपीएससी एकेडमी के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और इसका क्या उत्तर हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट में अपने स्तर पर भी बता सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आगे की वीडियो देखने से पहले आप अपने उत्तर भी कमेंट में लिख सकते हैं और उसके बाद फिर आगे का वीडियो देखकर ये देखिए कि आप उसके कितने सटीक हो सकते हैं। देखिए आंसर कुछ भी हो सकता है, हर एक व्यक्ति इस क्वेश्चन को लेकर अलग तरीके से आंसर दे सकता है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर क्या आपका उत्तर सही है या गलत है। मूल रूप से हमें यहाँ पर यह देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा सटीक हो सकता है, कहाँ पर आप यहाँ पर लैक ना करें और कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। तो आपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस क्वेश्चन के संदर्भ में, अगर आपके समक्ष इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका क्या उत्तर देते हैं, और उसके बाद फिर बाकी की वीडियो आप मेरी देखिए। तो लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। अगर मान लीजिए आप एक आईएएस हैं, आईएएस की जगह पे पीसीएस भी हो सकते हैं, दोनों ऑफिसर्स को ले लेते हैं। अगर आप आईएएस हैं, पीसीएस अधिकारी हैं और कोई राजनीतिक दबाव आता है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। अर्थात यदि आप आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स हैं और ऊपर से आपको एक पॉलिटिकल प्रेशर किसी चीज़ के लिए क्रिएट किया जाए, कोई भी चीज़ हो सकती है, हम वो नहीं लेते हैं किस चीज़ के लिए है, कोई भी अगर पॉलिटिकल प्रेशर आता है और उस पॉलिटिकल प्रेशर की स्थिति को आप फिर संभालेंगे कैसे, उस दौरान उस स्थिति में आप काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। अब आप कमेंट बॉक्स में इस आंसर को सोचिए, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोचिए और उसके बाद उसका जो आंसर आपको लगता है वो आप लिखिए। इसके बाद हम स्टार्ट चलिए करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जब आप आंसर लिख लें तो उसके बाद आप इस वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। अब चलिए देखिए, अब इस स्थिति में या तो एक देखिए अवधारणा क्या है। अब जो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है वो सरकार के द्वारा होगा, कोई जो सरकार में होगा वही आप पर एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करेगा। अब ऐसी स्थिति में आप भी क्या है, सरकार के साथ मिलकर ही काम करना होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या आप सरकार का विरोध करेंगे, क्या उस पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करेंगे या फिर आप उसके साथ मिलकर काम करेंगे। प्रेशर किसी भी तरीके का हो सकता है। प्रेशर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहाँ पर एक नकारात्मक काम करने को दिया जाए जो कि कानून के अनुरूप, विधि के अनुरूप सही नहीं है, और यही एक ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है। बाकी किसी अन्य तरीके का अगर कोई काम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो कानून है, जो सही है, आप उसको करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर की जो मूल रूप से आपको थोड़ा सा नकारात्मक दृष्टिकोण से है और वहाँ पर वो नुकसान हो सकता है। तो फिर आपको दुविधा आती है, क्या हमें यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर काम करें या फिर हम अपने सिविल सेवा के अंतर्गत जो हमारे मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, जो कर्तव्य हमारे, उसके अनुरूप हम जाकर काम करें। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं दोनों पक्षों से। अर्थात यदि पक्ष लेते हैं, राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं तो उसके लाभ हानि क्या हैं, क्या पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, और यदि आप इसके विपक्ष होते हैं अर्थात वहाँ पर उनका विरोध करते हैं और अपने कर्तव्यों के साथ जाते हैं तो स्थिति क्या होगी, और उसके बाद इसका एक सही आंसर क्या होगा, हम इसके वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि उसका एक राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि आईएएस ऑफिसर के सबसे पहले जो आईएएस पीसीएस अधिकारी है, यदि उस पर कोई एक राजनीतिक दबाव आता है तो इसके दो पॉइंट हैं, या तो हम पक्ष लेंगे या तो हम इसका विपक्ष में जाएंगे। तो ये पक्ष में अर्थात राजनीतिक पक्ष लेने की बात करते था, जहां पे सरकार के साथ अर्थात जो भी पॉलिटिकल प्रेशर है उसको जैसा वो कह रहे हैं हम वैसा ही कर दें, उनके साथ मिलकर काम करें। तो ऐसी स्थिति में देखिए दो चीज़ें होंगी, कुछ लाभ होगा और कुछ चीज़ों का नुकसान होगा। लाभ क्या होगा, अगर आप राजनीतिक पार्टी के साथ वो जो कह रहे हैं वैसा आप करते चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको अपने कार्य करने में कोई वहाँ पर दबाव नहीं होगा, आपका जो भी काम होगा आसानी से होगा और कार्य में सुगमता आपको मिलेगी। कोई यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा किसी के द्वारा, ना तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, ना ही अन्य पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा।
तो कार्य करने में आपको हो सकता है आसानी हो यदि आप यहाँ पर मिलकर काम करते हैं, उस प्रेशर के अनुरूप वहाँ पर काम करते हैं। दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि आपके प्रमोशन के भी अवसर यहाँ पर बेहतर हों यदि आप सरकार के साथ मिलकर काम करें, एक तरीके से उनका वो जो कहते हैं वैसा आप करते चले जाएं, कोई वहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्रश्न ना करें और वहाँ पे सही और गलत जैसी चीज़ें उन्हें ना समझाने बैठें, तो ऐसी स्थिति में आपके प्रमोशन के चांसेस भी वहाँ पर हो सकते हैं बेहतर हो। इसके अतिरिक्त राजनीतिक जो पहुंच हो जाती है, एक तरीके से जब आप कहीं ना कहीं अच्छा करने लगते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उस पार्टी के साथ एक बेहतर रिलेशन बन जाता है, और ऐसे बेहतर रिलेशंस के कारण यदि आप कोई अनियमितता भी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी किसी प्रकार की जांच इत्यादि नहीं होगी और आपका काम आसानी से वहाँ पर चलता रहता है। तो यहाँ पर यह भी एक स्थिति आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये 3 प्रॉब्लम्स यहाँ जो अच्छे हैं अर्थात लाभ आपको देखने को मिलेगा, ये 3 चीज़ें हैं। तो कार्य में आपको सुगमता प्राप्त हो सकती है, प्रमोशन के एक बेहतर अवसर हो सकते हैं, और राजनीतिक स्तर पे यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई अनियमितता की स्थिति में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से हानि की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको लाभ ही होगा, लाभ के साथ साथ क्या हो सकता है, कई बार आपको इसमें हानि भी उठानी पड़ेगी। एक पक्ष है जहां पर आपको बेहतर अवसर देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे आपको समस्याएं होंगी। समस्याएं क्या हैं? क्योंकि आप जिस एग्जाम को थ्रू पास करके आए हैं, जो चीज़ें पढ़ के आए हैं और जिस पद पर आप बैठे हैं, उस पद से संबंधित भी कुछ कर्तव्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अपने सिविल सेवा के नैतिक मूल्य हैं कि ईमानदारी से कार्य करना, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, सत्यनिष्ठ बने रहना, तो यहाँ पर किसी पार्टी का पक्ष ना लेना, तो ऐसी स्थितियों के संदर्भ में जो आपने सिविल सेवा के नैतिक मूल्य हैं उसको आपने यहाँ पे समाप्त कर दिया, तो उनको आपने दरकिनार कर दिया, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो आपने कर्तव्यों के प्रति जो आपने जो शपथ ली है, जिसके थ्रू आप कार्य करने गए हैं, वहां पर आपने क्या किया, उनको तिलांजलि दे दी। दूसरी तरफ ऐसी स्थिति में जनता के साथ जो आपके सेवक के संदर्भ अर्थात आप जनता के सेवक के रूप में काम करने गए थे, तो आप उन कर्तव्यों का भी ईमानदारी से वहां पे उन कर्तव्यों का भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो नैतिक स्तर पे यहाँ पर आप गलत होंगे। हाँ हो, आपको कुछ चीज़ें आपको बेहतर स्थिति होंगी, पर्सनल के तौर पर आपको बेहतर स्थितियाँ होंगी, व्यक्तिगत आपको लाभ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रशासन कर्तव्यों के दृष्टिकोण से देखें, नैतिक कर्तव्यों के दृष्टिकोण से देखें, तो ये आपका उचित नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर पक्ष क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर आप उत्तर दे रहे हैं, इंटरव्यूअर के सामने वहां पर बैठे हैं, तो आप इस उत्तर को अगर देने जाते हैं तो वहां पर आपको इसके इन कर्तव्यों के आधार पर क्या होगा, आपको नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में इंटरव्यू क्योंकि बैठे हुए हैं, देखिए आप सोचते कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। एट द लास्ट आप जब जॉब में जाते तो वहाँ आप क्या करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, हम इंटरव्यू की बात करें, जहाँ पे आपके अंक जो होते हैं कम ज़्यादा हो सकते हैं। एट द लास्ट हमें भी पता है कि वहाँ जाने के बाद कितने लोग ईमानदार होते हैं, कितने नहीं होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसके दूसरे पक्ष को लेकर। अगर इंटरव्यू में हमें यह कहना हो कि हम सरकार का अर्थात जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसको उसके थ्रू वहां पे काम नहीं करेंगे, जो सही है होगा हम उसी के अनुरूप काम करेंगे, अर्थात कि जो पॉलिटिकल प्रेशर है या उनका दबाव है उसको हम एक किनारे करेंगे, उनका विरोध कर दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो यहां पर भी 2 चीजें आती हैं। यदि आप उस पॉलिटिकल पक्ष का विपक्ष में जाते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ क्या है? लाभ अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहली जो भ्रष्टाचार की स्थिति अगर बढ़ सकती है, क्योंकि आप उनके पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू जो काम कर रहे थे तो भ्रष्टाचार वहां पर नहीं पाए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल वहां पे काम नहीं करेगा, वो आपके थ्रू अगर करा रहे हैं तो इस तरह कोई भी अनियमितता हो रही है तो वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, पहली अच्छी चीज होगी। दूसरा यहाँ पर क्या है कि प्रशासन में अन्य लोगों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि आप सबसे ऊपरी पद पर बैठे हैं, आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। आपको लोग वहां पर आपके नीचे का जो अधिकारी है, जो व्यक्ति है, जो प्रशासनिक स्तर पर कर्मचारी है, वो आपको देखता है। अगर आप ही वैसा काम कर रहे हैं तो नीचे वाला भी वैसा ही काम करता है। तो यहां पे क्या होगा, प्रशासन के स्तर पे आप अन्य लोगों को एक प्रोत्साहन दे सकते हैं कि हाँ अगर सर नहीं कर रहे हैं तो हम भी यहां पर नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त जनता के साथ यहां पर जो संबंध है वो बेहतर होंगे, आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। कई बार होता है कि हम कुछ गलत कर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम वहां पर उसको घुट घुट कर जीना शुरू हो जाता है। तो इस स्थिति में जनता के साथ आप न्याय करेंगे, जो चीजें जिसको मिलनी चाहिए उसको वो प्रोवाइड करा होगा, सही नीतियों के थ्रू सारी चीजें हो रही होंगी, और इससे यहाँ पे आत्मग्लानि जैसी चीजें भी आपको वहां पर देखने को नहीं मिलती हैं। और एट द लास्ट आप अपने नैतिक दायित्वों का भी, जो पद के अनुरूप जो नैतिक दायित्व हैं, जो सिविल सेवा के दायित्व हैं, आप उनका भी निर्वहन करेंगे। तो इस तरीके से देखें, यदि आप यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर को झेल जाते हैं और वहाँ पर आप उनको उसके थ्रू वहाँ पर उन्हें मना कर देते हैं और अपनी छवि को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हम आप ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं, तो यहाँ पर आप एक तरीके से ये सारी चीज़ें लाभ हो सकती हैं। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो कई बार ऐसे अधिकारियों को, क्योंकि प्रशासन में दोनों तरीके के अधिकारी हैं, ठीक है, इस तरीके के भी अधिकारी हैं और इस तरीके के भी अधिकारी हैं, लेकिन जो इस तरीके के अधिकारी हैं उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
कौन कौन सी समस्याएं? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई बार उनको कार्य में बाधाएं पहुंचाई जाती है, उनके कार्य को सुगमता पूर्वक आगे नहीं बढ़ाया जाता, उनके कार्य को रोक दिया जाता है, एक काम से दूसरे काम को दे दिया जाता है, एक पूरा नहीं होता उनको दूसरा काम पकड़ा दिया जाता है और उसको उनको छीन लिया। तो उनके कामों को अर्थात जो उनके कार्य हैं उनको सही समय पे पूर्ण नहीं होना जाता और उनको एक जगह से दूसरी जगह एक तरीके से स्थानांतरित किया जाता रहता है, उनको ट्रांसफर किया जाता रहता है, जिसमें आपको अशोक खेमका का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने कार्यकाल के दौरान ट्रांसफर झेले हैं। तो जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं तो आपका लगातार सिर्फ ट्रांसफर 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 होता है। तो यहां पर यह समस्याएं आपको झेलने को पड़ेंगी, कार्य में बाधा पहुंचाना, स्थानांतरण बार बार होना। साथ ही साथ यहां पर कई बार ऐसी भी चीजें सुनने को मिलती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू मीडिया का प्रयोग आपके कर्तव्यों के प्रति, आपकी इमेज के प्रति वहां पर ऐसा प्रेजेंट किया था कि आप एक भ्रष्टाचारी हैं और आपके थ्रू जो होती है यहां पर भ्रष्टाचार पनप रहा है, आप गलत कार्यों में संलग्न हैं। तो कई बार आपकी जो इमेज है वहां पर राजनीतिक स्तर पर उसको भी खराब करने की कोशिश की जाती है। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अभी महाराष्ट्र में केस चल रहा है जहां पर आपको परामर्श जो आपके उनके कमिश्नर हैं और आपके अनिल देशमुख हैं और आपके सचिन बचे हैं, तो वहां पर ये केस चल रहा है जहां पर चीज़ें क्या होती है, सरकार का अपना पक्ष है और कानून का वहां पे जो है जो सिविल सेवक है उनके अपने पक्ष हैं। तो कई सारे गुटबंदी की स्थितियां देखी जा रही हैं जहां पर वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब कितना सही कितना गलत जांच चल रही है, मीडिया और ईमेल्स वहां पर सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने होंगी। अर्थात आपकी छवि जो है उसको खराब करने की कोशिश की जाएगी मीडिया के थ्रू, आपके चरित्र का हनन किया जा सकता है, आपके कर्तव्य निष्ठा पे सवाल उठाए जा सकते हैं और आपकी इमेज को भी खराब किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हो सकता है भ्रष्टाचार जैसे मामलों में भी आपको फंसाने के काम किए जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आप बहुत ज़्यादा कड़ा रुख अगर अपना लेते हैं तो वहाँ पर सरकार आपके विरुद्ध या कैसे सरकार या फिर जो भी पॉलिटिकल प्रेशर है वो आपकी छवि को किसी तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन आता है कि सर फिर करें क्या? अर्थात यदि हम पक्ष भी लें तो भी कुछ फायदे नुकसान हैं, अगर हम विपक्ष में जाते हैं तो भी अपने कुछ फायदे नुकसान हैं। तो मूल रूप से एक सिविल सेवक के सामने तो यही दो चीज़ें निकल के आती हैं, हमें करना है तो हम यही कर सकते हैं, या तो हम उनका विरोध करते हैं या तो हम उनका पक्ष लें। लेकिन एक और चीज़ आती है जिसे आपने एथिक्स जैसा विषय पढ़ते समय वहाँ पर एक सिद्धांत पढ़ा होगा, तटस्थता का सिद्धांत। और मूल रूप से जब भी आपको राजनीतिक दबाव आता है तो आपको जो पक्ष लेना है, यहाँ कोई पक्ष और विपक्ष नहीं लेना है बल्कि आपको तटस्थ रहना है। क्या रहना है? एट द लास्ट क्या रहना है? इंटरव्यू में आपको जवाब भी देना है तो आपको यही देना चाहिए कि सर मैं यहाँ पे तटस्थ रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। और उसके संदर्भ में क्या हो सकता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसके कुछ अपने पॉइंट हैं। पहली चीज़ जो आप अगर तटस्थ रहने का चुनाव क्यों करेंगे तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, तटस्थता के सिद्धांत का पालन करना है। ठीक है, किससे का पालन करना है? तटस्थता के सिद्धांत का आपको पालन करना है, जिसमें सिविल सेवा के नैतिक मूल्यों के अंतर्गत इसको पहले ही कहा गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम सिविल सेवा के नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हुए तटस्थता के सिद्धांत का पालन करेंगे। और ऐसा करने से होता क्या है कि यहाँ पे देखिए, जो राजनीतिक स्तर पे जो उथल पुथल है और दुविधाओं से जो निपटने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप ना तो उनका साथ दें ना ही उनका विरोध करें, तो वहाँ पर सरकार भी क्या होगी, वो राजनीतिक प्रेशर आप पर फिर नहीं पड़ेगा, वो किसी और पर शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप पर किसी तरीके से जो राजनीतिक उथल पुथल की स्थितियाँ हैं और दुविधाओं की स्थितियाँ, आप उससे बच सकते हैं यदि आप पूरी तरीके से तटस्थ रहने के सिद्धांत का यदि आप पालन करना सुनिश्चित कर लेते हैं। अर्थात आप अपनी इमेज को इस तरीके से प्रशासन में बनाएं जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो कि ना तो यहाँ पर वो काम करेगा और ना यहाँ पर वो ऐसा कुछ यहाँ पर अपने कर्तव्यों के खिलाफ भी जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके की इमेज वाले लोगों के साथ फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, ना ही वहाँ पर कोई आपको दबाव बनाता है, आपको अपना काम करने के लिए छोड़ दिया है अलग। दूसरा, यहाँ पर ऐसी स्थिति में जब आप किसी का पक्ष नहीं लेंगे तो यहाँ पर किसी भी पक्ष में एक असंतुष्टि की स्थितियाँ भी नहीं होगी। ना तो जनता आपके कार्यों से संतुष्ट होगी, क्योंकि अगर आप राजनीतिक स्तर पे कोई गलत काम करते हैं तो जनता असंतुष्ट होगी, और यदि आप यहाँ पे जनता के साथ मिलकर उनके भलाई के लिए काम करना चाह रहे हैं तो वह सरकार आपको करने नहीं देगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब आप किसी का पक्ष ही नहीं लेंगे, तटस्थ रहेंगे, तो यहाँ पर किसी भी पक्ष में किसी भी तरीके की असंतुष्टि की स्थिति भी आपको उत्पन्न इसमें होती हुई नहीं देखी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैं भी ऐसी भी स्थिति में आपकी आलोचना इत्यादि हो और हो सकता है आपको थोड़ी सी बहुत समस्याएं ऐसी भी स्थिति में किया जाए, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जिस प्रशासन में जा रहे हैं, जिस कर्तव्यों को निर्वहन करने जा रहे हैं और जिस पोस्ट पे आप बैठने जा रहे हैं, वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके सामने हमेशा नई चुनौतियाँ आएंगी और इन नई चुनौतियों को यहाँ पर इसे आपदा के रूप में मत देखिए, बल्कि इसे किस रूप में देखिए, इन नए अवसर के तौर पर। जो नई चुनौतियाँ हैं उन्हें नए लोगों से मिलने के अवसर के तौर पर आप इन्हें देखें और उसके अनुरूप वहाँ पर
पर नए कामों को वहाँ पर करने के लिए तैयार रहें। अगर आप यहाँ पर नकारात्मकता से बचेंगे, इसे एक पॉजिटिव संदर्भ में लेंगे, तो ये आपके कामों को ना तो प्रभावित करेगा और ना ही आपके कार्य करने की शैली को प्रभावित करेगा, और आप ज़्यादा बेहतर और सुकून से अपने कामों कर्तव्यों का निर्वहन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक काम और भी आप इसमें कर सकते हैं, हमेशा अपनी छवि को स्पष्ट करने के संदर्भ में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर कॉन्फ्रेंस में लीजिए कि आप किस तरीके के कामों को करते हैं और कौन सा काम करेंगे, कौन सा काम नहीं करेंगे। वहां पर यदि कोई अधिकारी भी क्योंकि इस तरीके के कामों को कराता है और उसके थ्रू वहां पर क्या होती है, उस आपकी इमेज वहां पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ में बनती है। तो हमेशा एक कॉन्फ्रेंस अर्थात अपने काम करने के तरीके से यह स्पष्ट रखिए कि आप कैसे किस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और कैसा वहां पर आप प्रशासनिक पद के थ्रू वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों का यदि कॉन्फ्रेंस लेंगे तो यह हमेशा आपके पक्ष में जाएगा और कोई भी जो प्रेशर आएगा तो उन पर पड़ेगा और वो वहां पर से स्पष्ट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा या ऐसा करेगा, ऐसा होगा, तो वहां पर आपको इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ज्यादा होने की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी काम करने को लेकर क्या कर सकते हैं कि लिखित आदेश प्राप्त कर लें कि भैया हमें अगर ये सर ये काम बेसिकली यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप या तो मुझे आप लिखित में दें या तो आप मेरा ट्रांसफर कर दें। अर्थात एक तरीके से आप हर चीज के लिए तैयार हैं। तो जब आप ऐसी रणनीतियां अपनाते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली कोई भी आप पर एक प्रेशर क्रिएट करने की स्थिति में, क्योंकि उस पर खुद एक प्रेशर क्रिएट होगा जब भी वो आपसे बात करेगा। तो ईमानदार जो छवि है, जो स्पष्ट एक रणनीति, जो तटस्थ एक सिद्धांत है, वो बहुत सारा आपको हेल्पफुल कर सकता है आपके कर्तव्यों के प्रति काम करने के प्रति। साथ ही एक चीज और आप यहाँ पे जरूर करें, एक जागरूकता और प्रशासनिक सहयोग की स्थिति हमेशा रखें। किस तरीके से कार्य करने की जो शैली क्या होनी चाहिए, प्रशासन के अन्य लोगों के साथ वहां पर इसको लेकर बातचीत जरूर करें और एक बेहतर माहौल क्रिएट करें। तो ये चीजें आपके लिए भी यहाँ पर हेल्पफुल हो सकती हैं। और एट द लास्ट जब आप कर्तव्यों के साथ समझौता यहाँ पर नहीं करेंगे तो ये सबसे अच्छा होता है कि एट द लास्ट सर मैं अपने कर्तव्यों के साथ समझौता नहीं करूंगा और मैं यहाँ पर तटस्थ रहकर अपने चीज़ों को यहाँ पर कार्य करने की प्रक्रिया को अपनाऊंगा, जिसमें ना तो मैं किसी राजनीतिक दबाव का पक्ष लूंगा, ना ही उनका विरोध करने का सिद्धांत का पालन करूंगा। मैं सिविल सेवा के अंतर्गत जो नैतिक मूल्य है, तटस्थता के सिद्धांत का यहाँ पर पालन करूंगा। साथ ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने कॉन्फ्रेंस लूंगा, अपने सहयोगियों के साथ एक जागरूकता संबंधी कार्यों को भी आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर से आसानी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में आगे बढ़ सकूंगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक आंसर यहाँ पर एक बेहतर आंसर हो सकता है। बेसिकली ये जो आंसर है ये मेरे अपने स्तर पे भी तैयार नहीं किया है, मेरे अपने कुछ विचार थे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने कुछ अधिकारियों के संदर्भ में यहाँ पर एक क्वेश्चन किए और उनके आंसर भी यही थे कि यहाँ पर एक सबसे जो अच्छा एक विकल्प होता है वो तटस्थता के सिद्धांत का विकल्प होता है। ऐसी स्थिति में आप सबसे अच्छे तरीके से वहाँ पर इन स्थितियों से निकल सकते हैं। तो एट द लास्ट इस क्वेश्चन का जो आंसर हो सकता है, इंटरव्यू में अगर आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएं तो ये आंसर आप दें, आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका बेहतर कह सकते हैं, आपके अंक जो होते हैं वो काफ़ी बेहतर होंगे। तो आई होप सो यहाँ पर आपको आंसर पसंद आया होगा। बाकी आपके आंसर का मुझे यहाँ पे इंतजार रहेगा। कमेंट के बॉक्स में अपने आंसर जरूर बताइए। हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी विकल्प आपके पास हों जो मुझे अभी दिमाग में नहीं आए हैं, तो वहाँ पर मैं देखना चाहूँगा क्या कुछ और भी ऑप्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही विषय वस्तु को लेकर चर्चा करते हुए। गुड लक।